Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. So my dear students, today we are going to start our next topic of class 9th history. This is the third part of the video. Okay. So today's topic is socialism in Russia. All political parties were illegal in Russia before 1914. ये तो हमने देख लिया था कि इसके पहले जो भी चीज़ें थी बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड नहीं चलती थी, कह लो तो सब अपने मनमाना जितने लेबर्स थे उन लोग की डिमांड थी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। ठीक है, मतलब कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ऑर्गेनाइज करने की जो सबकी सुने, सिर्फ पीजेंट्स जो थे मतलब उनको ही सिर्फ काम करने को ना दिया जाए। ठीक है, बाकी वो लोग भी हैं जो एक लग्जरी के साथ ही पैदा होते हैं। ठीक है, उनको भी कुछ ऐसी राइट्स दे, मतलब क्या उन लोगों को समाज से छाटा ना जाए, एक अलग तरीके से ना देखा जाए, उनको एक अलग व्यू हो सबका देखने का, मतलब कि सोशलिज्म एक साथ मिलके एकजुट होके काम करें, उन लोग की ये डिमांड थी। ठीक है, उस टाइम में वर्कर्स पार्टी उसी टाइम में 1914 के बाद से द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898। 1898 में भी अभी हमने देखा कि क्या एक वर्कर्स की जितने लोगों की थी ना, लेबर्स की एक पार्टी ऑर्गेनाइज हो गई थी, एक पार्टी कम्युनिटी कह लो तो बन गई थी उन लोगों की। ठीक है, जो मतलब कि ये किसके आइडियाज़ में बनी थी, जो कार्ल मार्क्स मैंने पढ़ाया था आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने देखा होगा मेरा जो फर्स्ट पार्ट में था, तो कार्ल मार्क्स के ही आइडिया की वजह से, उसकी वजह से लोग थोड़ा सा सोशलिज्म आने लगा था रशिया में। ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो गवर्नमेंट थी उसके हित में तो थी नहीं, उन लोग के सपोर्ट में नहीं थी, तो वो क्या बोल दिया, इसको एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बोले, ये कि एक ऐसा संगठन है, ऐसा ग्रुप है जिसको हमने नहीं बनाया है, ये उन्होंने खुद फॉर्म किया है, तो ये क्या है, इलीगल है, लीगल नहीं है। इट स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर मोबिलाइज वर्कर एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स। ठीक है, उसके बाद से इसी व्यू की वजह से जो था कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसकी वजह से जो न्यूज़पेपर्स है, मोबिलाइज्ड वर्कर मतलब क्या कि एक जगह से बताया था मैंने कि रेलवेज डेवलप कर गई थी, तो जब रेलवेज डेवलप होती है ना तो वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो ये बेनिफिट हुआ रशिया को उस टाइम में, और ये जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं वो भी सर्कुलेट होने लगा, और एक ऑर्गेनाइज मतलब कह लो तो प्लान्ड एक स्ट्राइक पे भी वो लोग निकल लेते थे कि नहीं, हमें अपने हक के लिए लड़ना है तो हमें आवाज़ क्या करनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। Some Russian socialists recognized that the Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialists। ठीक है, मतलब क्या, कुछ ऐसे सोशल कम्युनिटीज़ थी रशिया में, वो लोग अलग अलग, जैसे कि बताया था कि इस टाइम मतलब यहाँ के पीजेंट्स ऐसे थे कि उनके पास भी कुछ खुद का लैंड रहता था, उस पर वो लोग काम करते थे, ज़मीन पे काम करते थे, जो भी काम करते थे, तो कह लो कि सबके अंदर नेचुरली वो सोशलिस्ट जाग उठा था, सब लोग चाहते थे कि हम लोग को भी क्या फ्रीडम मिले। Therefore, peasants rather than workers would be the main force of the revolution and Russian could become socialist more quickly than other countries। तो peasants जब थे इतने एक्टिव और एक्टिवली पार्टिसिपेट मैक्सिमम peasants ही करते थे, वही ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कंपनीज वगैरह या फिर इंडस्ट्री सेटअप हुई तो वो लोग काम करते थे। अब जब सारा रशिया उसी पे डिपेंडेंट है तो यही मतलब कह लो तो यही एक मेन तरीका वो है, ज़रिया था कि रशिया इतनी जल्दी ओवरकम किया, किससे, अपने पिछले वाले सारे रीति रिवाज जो कस्टम्स चले आ रहे थे उसको हटा के जल्दी से जल्दी एक सोशलिस्ट कंट्री बना। इन द कंट्री साइड सोशलिस्ट वर एक्टिव बाय द लेट 90th सेंचुरी में ये चीज़ें हो गई थी। ठीक है, द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी वॉज फॉर्म्ड और 1900 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी फॉर्म की गई, जहाँ पे जितने स्ट्रगलर्स थे, जितने पीजेंट्स थे जो स्ट्रगल करते थे, उनको कुछ राइट्स दिए गए, कुछ हक दिए गए, कुछ अधिकार दिए गए। दे डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स। ठीक है, जितने नोबल पर्सन्स थे उन लोगों के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन थी, और जिनके पास नहीं थी, जिन पीजेंट्स के पास, वो काम करते थे और उनका ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट उनको वापस मिलता भी नहीं था। तो उस टाइम में क्या हुआ कि वो लोग बोले कि आप एक काम करो, सबको कुछ ना कुछ हिस्सा ज़मीन का क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ओके, अब आया लेनिन, और उस टाइम में एक सोशल मूवमेंट हुआ एक अलग तरीके से। यहाँ पे हम बात करेंगे ना, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए लोग। देखो, लेनिन को लगा ऐसा ना कि मतलब वो एक पीजेंट था कि हम मतलब यूनाइटेड ग्रुप नहीं है हमारा,
मतलब हम लोग अपने क्वालिटीज़ से डिवाइडेड हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सब अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से सब डिवाइडेड थे। तो बोले सम वर पुअर एंड अदर वर रिच। उसी में पीजेंट्स तो एक तो हैं ही, इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, उसी में कुछ बहुत रिच भी हैं, उसी में कुछ रिच भी हैं, उसी में कुछ पुअर्स भी हैं, कुछ बहुत गरीब हैं, उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। सम वर्कड एज लेबर्स वाइल अदर वर्क कैपिटलिस्ट। ठीक है, कुछ मतलब वही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ क्राफ्ट्स में काम कर रहे हैं, कुछ लेबर हैं, कुछ एक कैपिटल के रूप में हैं। ड्यू टू दिस डिफ्रेंशिएशन, इस जो विभेद, जो भेद हो रहा था, दे कुड नॉट ऑल बी अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। इसी की वजह से कई लोग ऐसे थे कि नहीं भैया सोशलिस्ट, कैसा सोशलिस्ट कि हम लोग एक तो छोटे कैटेगरी में हम लोग बिलोंग भी कर रहे हैं और उस कैटेगरी में भी डिवाइड है ऑलरेडी, कि मतलब उसमें भी डिवीज़न है कि आप रिच हो, आप पुअर हो। तो ये कैसा सोशलिज्म कि हम लोग के फेवर में नहीं है। दे कुड नॉट ऑल बी अ पार्ट ऑफ, तो वो लोग भी अब नहीं हो सकते थे। वो लोग कह लो कि उस सोशलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट लेने के लिए तैयार नहीं थे। द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वॉज लेटर डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द पार्टी स्प्लिट इनटू 2 विंग्स। उसमें कौन कौन से 2 पार्टीज में डिवाइड हुए लोग, बोल्शेविक और मेंशेविक्स। अब देखो, जो ये व्लादिमीर लेनिन थे वो जो है उसमें बोल्शेविक्स के ग्रुप में थे। ही वॉज इन व्यू दैट इन ज़ारिस्ट रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड कंट्रोल इट्स क्वालिटी एंड नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, वो जो थे जार, बताया मैंने किंग को बोलते हैं, तो ये जो किंग का कंट्रोल था रशिया पे, वो चाहते थे कि पार्टी जो है ना वो पूरी फुल डिसिप्लिन्ड हो, मैनर के साथ हो, पार्टी पे कंट्रोल हो राजा का, एक क्वालिटी दे और नंबर ऑफ मेंबर्स जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके हित में कह लो तो, या फिर उसकी बातों को माने, वो जो शासन चला रहा उसके हिसाब से चले। ठीक है, मतलब कि वो लोग बहुत रूल रेगुलेशन वाला वो सोच रहा था कि जब रूल्स रहेंगे ना तो हमारी कंट्री अपने आप कंट्रोल में रहेगी। वही दूसरी तरफ देखेंगे मेंशेविक्स का जो ग्रुप था, वो लोग चाहते थे कि जो भी चीज़ है, जो भी पार्टी है और जो भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो सबके लिए हो। ठीक है, व्यू दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी, जैसा कि जर्मनी में उस टाइम पे था। एक टर्बुलेंट टाइम बोलते हैं, टर्बुलेंट टाइम 1905 रेवोल्यूशन में एक ऐसा टाइम आया था। तो देखो उस टाइम में ना वर्कर्स का थोड़ा सा, रशियन वर्कर्स का थोड़ा सा एक बैड टाइम चल रहा था। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी रशियन वॉज स्टिल एन ऑटोक्रेसी, मतलब क्या कि किसी एक का अधिकार चल रहा है, और जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। अभी भी जार मतलब कि पार्लियामेंट या फिर गवर्नमेंट ऐसे फॉर्म नहीं हुआ है जो सबके लिए काम करे। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, इसी रेवोल्यूशन के टाइम में 1905 में ही सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज वर्कड विद द पीजेंट एंड वर्कर टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सोशलिस्ट, जितने सोशलिज्म वाले थे, इस रिवॉल्यूशन को बढ़ाने वाले थे ना, वो वर्कर्स के साथ, वो पीजेंट्स के साथ काम कर रहे थे। वो डिमांड क्या किए कि हमें क्या करना है, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए भैया, आप एक संविधान बना दो, लिख दो रूल, और उसी रूल के हिसाब से सारी चीज़ें रेगुलेटेड होंगी। ठीक है, दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट, जैसे कि पोलैंड में है, और उसके बाद से दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर और एंड इन द मुस्लिम। देखो मुस्लिम्स भी उस टाइम के थे ना, वो भी चाहते थे कि एक मॉडर्न इस्लाम, एक सोसाइटी मेंटेन हो। ठीक है, अब उस टाइम में देखो 1904-05 के करीब में ही रशियन वर्कर्स के लिए थोड़ा सा बैड टाइम चल रहा था। द ईयर 1904 वॉज बैड फॉर रशियन वर्कर्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स। इसेंशियल गुड्स जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसका भी प्राइस बढ़ा, और ये चीज़ आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखेंगे कि जब प्राइसेस बढ़ी तो लोग कैसे, मतलब पूरी अफरा तफरी मच गई थी, और लोग खुद के हक के लिए या फिर कह लो बेसिक नीड्स भी पूरा करने के लिए कितना ज़्यादा परेशान होते थे, खुद का पेट भरने के लिए। तो उसके लिए भी बहुत बड़ा चेंज हो गया अचानक से। सब कुछ धीरे धीरे लोगों ने फाइट किया, अपने अधिकार के लिए वो लोग लड़े, तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आया, फ्रेम हुआ, एक गवर्नमेंट आई, जनता ने लोगों को मतलब एक पर्सन को चुना, सेलेक्ट किया जो उन लोगों के लिए रूल बनाएगा, उन लोगों के लिए हित में सोचेगा, अच्छा सोचेगा। देखो कुछ चीज़ें ऐसी सिमिलर यहाँ पे भी हुई। देन द रियल वेजेस डिक्लाइन बाई 20%। उन लोग की जो मजदूरी थी, एक्चुअल मजदूरी जो दिन भर की थी, उसमें से 20% कम भी हो गया।
प्लस प्रॉब्लम और क्या बढ़ी, एक तो मजदूरी कम मिलने लगी और ऊपर से उन लोग की जो इसेंशियल गुड्स की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो कह लो कि एक इसेंशियल गुड्स मतलब बोल दो कि रोटी कपड़ा और मकान, जो 3 चीज़ें बेसिक नीड्स होती हैं हमारे लाइफ की, वो चीज़ें जो हैं वो क्या हो गई, महंगी हो गई। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। अब देखो उस टाइम में अब धीरे धीरे जो मेंबरशिप है ये वर्कर्स का, अब साथ में सब धीरे धीरे एकजुट होने लगे कि नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हम लोग इतनी ज़्यादा तादाद में हैं, अगर हम लोग तो भूखे मर जाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स फॉर्म्ड इन 1904 वर डिसमिस्ड एट द प्यूटिलोव आयरन वर्क्स, एक ये नाम था जहाँ पे मतलब कि देयर वाज अ कॉल फॉर इंडस्ट्री एक्शन, एक्शन के लिए मतलब ये जो था उनका बंद कर दिया गया था, एक ग्रुप कह लो तो। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग मैंने बताया कि वहाँ पे जहाँ पे वर्कर्स काम करने जाते थे, वेंट ऑन स्ट्राइक। अब समझो तो 1,10,000 लोग उसके बंद होने की वजह से स्ट्राइक पे सीधे वहाँ पे पहुँच गए। दे डिमांड अ रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स, और वो लोगों ने कुछ शर्तें रखी कि हमारे काम करने वाले आवर्स को, जितने घंटे हम लोग काम करते हैं उसको कम करो। 16 घंटे हम लोग काम करते हैं, हम लोग 17 घंटे काम करते हैं, 15 घंटे काम करते हैं, आप उसको कम करके 8 आवर्स करो, ठीक है। एंड इंक्रीज इन वेजेस, इतना काम करने के बाद से हमें हमारी मजदूरी कम मिलती है, आप काम करने के वर्किंग आवर्स को कम करो, आप हमारे वेजेस को इंक्रीज़ करो एंड इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशंस, और हमारे जो काम करने के तरीके मतलब कि जो कंडीशन है हमारी हालत, जो हमें चीज़ें नहीं मिल पाती हैं और वही फैक्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ में लोगों को मिलती हैं, हमारे क्राफ्ट्स वाले में नहीं मिल पाती हैं, ये सब आप इतना डिस्क्रिमिनेशन मत करो, आप क्या करो सबको बराबर दो, वर्किंग कंडीशन हमारी सही करो, वेजेस और ये सारी चीज़ें सही करो, ठीक है। तो उसी के टाइम से फिर एक कह लो कि एक फ्रेज़ आया ब्लडी संडे, उससे स्टार्ट हुआ। अब ये ब्लडी संडे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।